हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप बात कर रहे हैं सर एएसपी तक न्यूज, और मैं विनोद सिंह हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, और आपका धन्यवाद परिचय आपका। दिला दें सर कि आप श्री विश्वनाथ सिंह हैं, सीआईटीयू के उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश से जुड़े हुए हैं और कर्मचारी संगठन के बहुत पुराने लीडर हैं, जो लगातार सभी कर्मचारी, खासकर एनएचएम से जुड़े हुए, राष्ट्र से जुड़े हुए, जो एनएचएम से जुड़े हुए कर्मी हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, उनकी आवाज आप रखते हैं और लगातार सभी की बातों को लेकर, जो है कि सड़क से लेकर जहां तक आपका प्रभाव होता है वहां तक अपना प्रभाव रखते हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो सर का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा। और सीआईटू को उपाध्यक्ष के साथ ही साथ मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का पूर्व महामंत्री और वर्तमान में मानद सदस्य हूँ। और उसी के रूप में मैं अपनी बात, आप जो सवाल करिएगा उसका जवाब हम मानद सदस्य के रूप में देंगे। जी सर। तो सर सबसे पहले अभी ज्वलंत जो मुद्दा है सर, अभी एएनएम से जुड़ी हुई सर लगातार सभी बहनें जो है कि लगातार संघर्ष कर रही हैं सर, एफआरएस को लेकर सर, चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली को लेकर सर, इसके विषय में क्या कहेंगे आप सर? ये जो तुगलकी फरमान राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया गया है, जी जी इसके संबंध में हम ये नहीं कह रहे हैं या संगठन ये नहीं कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे। जी यदि हम काम नहीं करते तो आज जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं, जिनके कारण जच्चा बच्चा सुरक्षा का जो आंकड़ा हो या टीकाकरण का जो आंकड़ा हो या और जो आंकड़ा है, जी जी वो काफी राष्ट्रीय मानक के करीब पहुंचा। और राज्य स्वास्थ्य समिति को जो 4 बार पुरस्कार मिला राष्ट्रीय स्तर पर, जी जी ये किसकी उपलब्धि है? ये हमारे कर्मचारियों के द्वारा काम करने के ही कारण उपलब्धि हुई। या जो अस्पतालों में भीड़ जुट रही है, इसको माननीय मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, तो ये उपलब्धि इन कर्मचारियों की ही है। जी जी लेकिन जो उपस्थिति दर्ज कराने की जो नई प्रणाली शुरू की गई है मोबाइल के ऐप के द्वारा, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से, इसके संबंध में कल रात में हमारे महामंत्री, हमारे अध्यक्ष और हमारे सचिव मंडल जो हैं, उसकी बैठक आयोजित रात में की गई ऑनलाइन। जी जी और उसमें जनहित में और कर्मचारी हित में ये निर्णय लिया गया कि केवल एनएचएम के ही कर्मी नहीं, बल्कि सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, जितने बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 30,000 जो फॉलोअर्स हैं, जी जी वो सारे के सारे लोग काला बिल्ला लगा करके ड्यूटी करेंगे। और जो एनएचएम के कर्मी हैं, जिनके लिए अनिवार्य बनाया गया है, वो जैसे पहले हाजिरी बनाते थे वैसे हाजिरी बनाएंगे जी और जी काम करेंगे, लेकिन नई विधि से वो जो है अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। जी जी ये निर्णय हमारा हुआ है। जी जी और इसके पीछे कारण भी है, ये निर्णय के पीछे कारण है। कारण यह है कि हम बहुत रिमोट प्लेस में हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जी जी वहां पर कोई मतलब टावर नहीं जाता है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत हमारे उपकेंद्र हैं जिनका कोई रूम नहीं है, वो किसी के मकान के किराए में चलता है, या टीकाकरण वृक्ष पेड़ के नीचे या आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण होता है। तो वहां से ये कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये बनाना संभव नहीं है। हम काम करके भी एब्सेंट हो जाएंगे और हमारा वेतन मानदेय जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम पुराने विधि से ही हाजिरी बनाएंगे और जनहित में काम करेंगे, कर्मचारी हित में यही होगा। और यही हम लोगों का निर्णय हुआ है। सर, हमने सुना है कि सर ये जो आपका एफआरएस है, यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम, ये एक दिन में 3 बार, इसमें क्या हाजिरी देना जरूरी रहता है? ये फायर सिस्टम 3 बार हाजिरी लिए या 5 बार हाजिरी ली, जी जी उससे मतलब नहीं है। जी मतलब है कि यह एक मतलब मोबाइल से व्यवस्था है, ये संचार व्यवस्था है। जी तो जी ये संचार के टावर आप देखते हैं कि शहरों में, बैंकों में फेल हो जाता है लिंक, और पैसा आदमी निकालने जाता है तो बैठा रह जाता है। जी जी तो ये दूर दराज क्षेत्रों में, रिमोट प्लेसेज में, जहां आदमी का जाना संभव नहीं है, जी वहां भी जहां सवारी नहीं है, हमारी एएनएम जा करके काम करती हैं, वृक्ष पेड़ के नीचे करती है। तो वहां से ये फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम जो है वहां काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। पुराने सिस्टम से हम हाजिरी बनाएंगे और हम काम करेंगे।
काला बिल्ला लगाएंगे और काला बिल्ला सारे के सारे कर्मचारी लगाएंगे। फिर आज बैठक एक होगी, व्यापक बैठक, और उसमें और आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति से बात हुई है इसके विषय में सर? राज्य स्वास्थ्य समिति से हो सकता है महामंत्री आज बात करेंगे लोग। जी जी आज बात करेंगे। इनके अलावा सर हमने लगातार जब भी आपका हमने इन बातों को उठाया है सर, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमें समान काम का समान वेतन का मौका मिलना चाहिए। सर इसके विषय में कुछ जानकारी दी अगर आपके पास। समान काम का समान वेतन, यह एक राष्ट्रीय डिमांड है। जी जी और ये राष्ट्रीय डिमांड बन चुका है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए जी। और इसकी लड़ाई चल रही है। ये कोई एक दिन में समाप्त हो जाने वाला ये समस्या नहीं है। जी जी ये लंबी लड़ाई की समस्या है। आप याद करिए कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना ने शिक्षकों के मुकदमे के सवाल पर समान काम का समान वेतन के पक्ष में निर्णय दे दिया था। जी जी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के ये फैसला टिका नहीं। जी जी यानी आज का जो सिस्टम है, मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ या जी किसी जी पर। आज जो सिस्टम है उस सिस्टम में यह जो है नियोजन की जो नई नीतियां लाई गई हैं, जी जी जिसमें मतलब संविदा पर, बिना पद स्वीकृत किए संविदा पर और स्कीम वर्कर जैसे लोगों से जो अल्प प्रोत्साहन राशि देकर काम कराया जाता है, जी जी और वो भी 3-3 महीना 4-4 महीना नहीं मिलता है, जी प्रोत्साहन राशि और मानदेय हो, ये श्रम का शोषण। जी जी अब आपको हम बताते हैं कि कितने किस्म के मतलब विसंगतियां हैं। अब संविदा में ही जिसको बिहार सरकार ने संविदा पर रखा है जी उसका मानदेय दूसरा है, और राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिसको रखा है उसका मानदेय दूसरा है। जी और इसी बिहार में 865 जो है शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण करने के लिए जो संविदा पर एनएम रखी गई है उसका मानदेय तीसरा है। जी जी यानी समान काम का समान वेतन क्या, समान काम का समान मानदेय भी नहीं मिल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो हम लोगों ने शुरू किया है और उस पर फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो ज्वलंत समस्या है उसके संबंध में यही हमारा निर्णय है। सर अभी हाल ही के दिनों में पटना में हमने देखा कि एएनएम की जो कर्मी है वो हड़ताल पर बैठी थी और उनका एक बात कहना था कि हमारा घर सर पटना में, हमें ड्यूटी करने जहानाबाद जाना पड़ता है, गया जाना पड़ता है, भोजपुर, बक्सर। तो लंबी दूरी के बारे में भी सर उन्होंने कहा है कि हमें काफी दिक्कतें होती है, कभी कल हमें ड्यूटी छूट जाता है सर। तो इसके विषय में सर क्या कहेंगे सर आप? वो सब डिमांड है कि गृह जिला में पदस्थापन किया जाए उन जी लोगों। जी जी ये मांग है हमारा कि गृह जिला में उन लोगों का पदस्थापन किया जाए। जी अभी 6 तारीख को हर सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन हुआ है, जी उसी की आप चर्चा कर रहे हैं। जी जी और आगे भी कार्यक्रम है जी प्रदर्शन का और हम हड़ताल तक जाएंगे जी चरणबद्ध आंदोलन को करते हुए। तात्कालिक मुद्दों पर बहुत जोश में आकर के किसी भी नेतृत्व के सामने 2 समस्या होती है। जी एक समस्या है कि जिसको लेकर के हम संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं जी उसको सुरक्षित संघर्ष के मैदान से लौटा लेना जी जी और दूसरे जनहित की रक्षा करना। जी तो ये दोनों पर विचार करते हुए फिलहाल अभी हम लोग पुरानी पद्धति से हाजिरी बनाएंगे, नया पद्धति से हाजिरी बनाने का बहिष्कार करेंगे, कार्य करेंगे लेकिन हाजिरी का बहिष्कार करेंगे। और सभी समर्थन समेटने के लिए अभी सभी स्वास्थ्यकर्मी से काला बिल्ला लगाने की अपील करेंगे। यही हमारा निर्णय है। और फिलहाल और जो बैठक के बाद निर्णय होगा कल तक आपको फिर या शाम तक सूचित करेंगे। जी। अंत में सर एएनएम की जो बहनें हैं और जो एनएचएम कर्मी हैं सर, उनके विषय में सर आपका क्या संदेश रहेगा सर हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से एनएचएम कर्मी के लिए हमको यही संदेश होगा कि तात्कालिक मुद्दे व्यवस्था के द्वारा इसलिए खड़े कर दिए जाते हैं कि जो मुख्य मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। जी ये राजनीति में भी होता है और ये मजदूर और कर्मचारी के साथ भी होता है। जी किसी भी एनएचएम कर्मी का जो कंसेप्ट है सरकार का, तो नेशनल हेल्थ मिशन यह एक रजिस्टर्ड सरकारी एनजीओ है। जी जी ये योजना पहले स्वास्थ्य विभाग में ये विभिन्न योजनाएं चलती थी, चाहे वो लेप्रोसी हो, टीबी हो, मलेरिया हो, फाइलेरिया हो। लेकिन अब जो है ये सब को परियोजना में तब्दील कर दिया गया है। परियोजना है, मिशन है, अभियान है, जी जी कार्यक्रम है, यानी शॉर्ट पीरियड का है। जी जी तो पहला हमारा मुख्य डिमांड, इनकी समस्या का मुख्य समाधान यह है कि इस परियोजनाओं को, अभियानों को, स्कीमों को, कार्यक्रमों को योजना में पहले की तरह तब्दील कर दिया जाए। और ये जो बिना पद स्वीकृत का स्वास्थ्य समिति में डीपीएम से लेकर के
और ब्लॉक हेल्थ मैनेजर तक, डीसीएम से लेकर के बीसीएम तक, या एमिनी हो या डैम हो, अकाउंटेंट हो, जितने लोग बिना पद स्वीकृत के काम कर रहे हैं, इस तमाम लोगों का पद स्वीकृत किया जाए। साथ ही साथ जो इसके और जो परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे आरएनटीसीपी है, आरबीएस के है, ये सब को योजना में कन्वर्ट करते हुए सभी का पद सृजित करके और सभी का समायोजन कर दिया जाए बिना किसी परीक्षा के। और इस लड़ाई को एनएचएम कर्मी तेजी से आगे बढ़ाएं, साथ दें जो चिकित्सा संघ इस लड़ाई को लेकर के आगे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। और आप थे श्री विश्वनाथ सिंह, सीआईटीयू के उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश से जुड़े हुए थे और लगातार एनएचएम से जुड़े हुए कर्मी, एएनएम, तमाम लोगों की मुद्दों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि हमारे संघर्ष में हम साथी एक हो गए हैं, चैनल तो चलाते ही, लेकिन आप संघर्ष के साथी जैसा हो गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।